नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति जैसे देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर एक महिला का चुना जाना अगर गौरव की बात है, तो मणिपुर की दो महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न का मामला क्या देश पर कलंक नहीं है? क्या ये नैतिकता और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना नहीं है? बीते दिनों 19 जुलाई को मणिपुर हिंसा से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वीडियो सामने आया। इस वीडियो में पुरुषों की भीड़ मणिपुर की दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाते हुए नजर आई। यह भी पता लगा दोस्तों, इन महिलाओं के साथ दुष्कर्म भी किया गया था। ये महिलाएं कुकीजो समुदाय से ताल्लुक़ रखती हैं, जबकि पुरुषों की भीड़ मैती समुदाय से आती है। दोस्तों, किसी भी इंसान के लिए सबसे दुख की बात यह नहीं होती कि वो गरीब है। गरीब भी अपना पेट जैसे तैसे करके पाल लेते हैं, कई रात भूखे भी सो लेते हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी इंसान ये नहीं सह सकता कि कोई उसकी इज्जत को बीच बाजार में तार तार कर दे। हज़ारों लोग के सामने उसको निर्वस्त्र कर दिया जाए, उसकी आबरू लूट ली जाए। हालात चाहे कैसी भी क्यों ना हो, तकलीफ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कोई भी आदमी अपनी इज्जत के साथ समझौता नहीं कर सकता। मणिपुर से आई हमारी बहनों की इस वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया। हम लोग सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर के जरिए पिछले कई महीनों से सुन रहे थे कि मणिपुर में हिंसा का माहौल है, लेकिन भारत के हुक्मरानों तथा मीडिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनके कानों में जू तक नहीं रहेगी। आखिर क्यों राज्य सरकारें और पुलिस इतनी अपाहिज बनी रही? आखिर कब तक हम लोग धर्म, जाति और समुदाय के नाम पर महिलाओं को टारगेट करते रहेंगे? और देश का मीडिया इतना सोया हुआ कैसे हो सकता है, जो कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर की तो पूरी कुंडली निकाल लेता है और न्यूज़ चैनल पर बड़ी बड़ी डिबेटें होती हैं, लेकिन 4 मई को हुई इस वारदात का इस सोई मीडिया को तब तक पता नहीं चलता जब तक इसका वीडियो सामने ना आए। दोस्तों, मणिपुर में मैतेई, कुकी और नागा समुदाय मुख्य रूप से रहते हैं। मैती समुदाय जो कि हिंदू समुदाय है और जिनको आज़ादी के बाद अनुसूचित जाति का दर्जा दिया गया है। मैती समुदाय के लोग मणिपुर की आबादी का लगभग 53% हैं और ज़्यादातर मैदानी इलाकों में निवास करते हैं, जबकि कुकी समुदाय के लोग हैं ये ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं और जो कि मणिपुर की आबादी का 20% है और ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो मैती समुदाय की शिकायत यह थी दोस्तों कि जो लैंड रिफॉर्म एक्ट है, इसकी वजह से मैती समुदाय के लोग पहाड़ी इलाकों में ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं। इनका कहना था कि मैती समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए ताकि ये लोग क्या कर पाएँ, पहाड़ में ज़मीन खरीद पाएँ। इसके लिए जो मैती ट्राइब यूनियन है वो काफ़ी सालों से मैती समुदाय को आदिवासी का दर्जा देने की मांग कर रही है और मैती जाति की कहीं ना कहीं ये बात कुकी जनजाति को गवारा लगी और ये मामला पूरा पहुंच गया हाई कोर्ट में। उसके बाद हाई कोर्ट का मणिपुर हाई कोर्ट का फैसला आता है कि मणिपुर हाई कोर्ट ने ये कहा कि, या कह सकते हैं हमने ये आदेश दिया राज्य सरकार को कि हम आपको मंजूरी दे रहे हैं कि जो मैती कम्युनिटी के लोग हैं इनको अनुसूचित जाति की लिस्ट में लाने पर राज्य सरकार विचार कर सकती है। तो ये फैसला आने के बाद जो कुकी समुदाय के लोगों ने इसका विरोध प्रकट किया, ठीक है, और हाई कोर्ट का जो फैसला आया था इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई। और इसमें कुकी समुदाय का ये कहना था कि अगर जो मैती समाज जो है इनका नौकरियों में पहले से ही दबदबा है, 60 में से 40 विधायक मैती समाज से ही आते हैं, और ऐसी हालत में अगर मैती समुदाय को जनजाति का दर्जा मिला तो ये लोग क्या करेंगे, पहाड़ों में ज़मीन खरीदना शुरू कर देंगे और वो हम जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो बैकफुट में आ जाएंगे। इसी को लेकर 3 मई को रैली निकाली गई और देखते ही देखते रैली हिंसक हो गई। कुकी और मैती समाज के लोगों ने एक दूसरे के गांवों पर हमला करा। लोग रातों रात घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। पिछले 3 महीनों में हुई ये वारदात में लगभग 160 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 5000 से ज़्यादा घर आग के हवाले कर दिए गए हैं और 6000 से ज़्यादा हिंसक वारदातें हुई हैं और लगभग 60,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविर में रहने के लिए मजबूर हैं। धीरे धीरे इस हिंसा ने धार्मिक रूप भी ले लिया और चर्चों और मंदिर में भी हमले होने लग गए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद पूरा देश ये सवाल कर रहा है कि राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं लिया गया और क्यों देश की मीडिया ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। आखिर हर दिन लोगों को हिंसा में बनने के लिए क्यों छोड़ा गया? आखिर क्यों इस पूरी हिंसा के लिए मणिपुर के सीएम वीरेंद्र सिंह की जिम्मेदारी तय की नहीं जाती? क्यों उनसे इस्तीफा नहीं मांगा जाता? अगर वीरेंद्र सिंह पिछले 3 महीने से मणिपुर की इस स्थिति को संभाल नहीं पा रहे थे तो क्यों उनको हटाकर वहाँ पर राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया? जहाँ एक तरफ दोस्तों उत्तराखंड और गुजरात में रातों रात सीएम बदल दिए जाते हैं, तो इतनी बड़ी घटना के बावजूद केंद्र सरकार की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो राज्य सरकार से पूछे कि आप पिछले 3 महीनों से वहाँ कर क्या रहे हो। लेकिन इन 3 महीनों में इनमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला।
लेकिन 19 जुलाई को ऐसा वीडियो सामने आया जिसने सबको सोचने के लिए मजबूर कर दिया। सोच कर ही कितना बुरा लगता है कि चारों तरफ लोगों की भीड़ और महिलाएं निर्वस्त्र। मणिपुर की यह वारदात मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के एक दिन बाद की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये वारदात मणिपुर में हिंसा शुरू होने के तुरंत बाद एक मेती महिला के बलात्कार और हत्या के बारे में फैली फेक न्यूज़ के बाद हुई। कुकी महिलाओं के साथ यौन हिंसा उसी का बदला माना गया। यह वारदात 4 मई को कांगपोकली जिले में हुई। मैती संगठनों के 800 से लेकर 1000 लोग कुकी के निवास वाले बीफिनोन गांव पर हथियार के साथ पहुंचे। वहां इन्होंने कुकी समुदाय के घरों में आग लगा दी। गांव में हो रही इस हिंसा की झड़प से बचकर 3 महिलाएं और 2 ग्रामीण पास के जंगल की तरफ भागे, जहां उन्हें एक पुलिस टीम ने बचाया। पुलिस स्टेशन वापस जाते वक्त भीड़ ने पुलिस स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर टोबुल के पास सड़क को ब्लॉक कर दिया और भागे हुए ग्रामीण को पकड़ लिया। तीनों महिलाओं को कपड़े उतारने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें निर्वस्त्र करके घुमाया गया। लड़की के पिता ने बचाने की कोशिश करी तो लड़की के पिता को गोली मार दी गई। इनमें से 21 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म भी किया गया। जब इसके भाई ने इसे बचाने की कोशिश करी तो उस भाई को भी गोली मार दी गई। ये सब सुनकर सिर शर्म से झुक जाता है, मगर उससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है दोस्तों कि ये घटना 4 मई की है, जबकि 2 महीने बाद इस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। और कब हुई? जब ये घटना का वीडियो सामने आया। जिस घटना में 2 लोग की मौत हो जाती है, एक लड़की के संग रेप होता है, 3 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और इसमें 2 महीने बाद होती है गिरफ्तारी। तो आप सोच सकते हैं कि जो मणिपुर की जो पुलिस प्रशासन है वो कैसे काम कर रही है। इतनी घिनौनी घटना के बावजूद राज्य के सीएम का अपने पद पर बना रहना और बीजेपी का उनको अपने पद पर बनाए रखना देश की जनता की भावना के साथ खिलवाड़ है। दोस्तों, भीड़ कितनी भी हिंसक क्यों ना हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रशासन उस पर नियंत्रण स्थापित ना कर पाए। ये तो जातीय हिंसा का मामला है। इससे ज़्यादा टफ कंडीशन तो जम्मू कश्मीर में थी। वहाँ से सरकार ने धारा 370 हटाई और धीरे धीरे माहौल सामान्य करा। तो अगर जम्मू कश्मीर में माहौल सामान्य हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं। इससे साफ लगता है कि इस हिंसा को रोकने की ईमानदार कोशिश नहीं की गई। प्रशासन ने अपना काम ढंग से नहीं किया। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हिंसक भीड़ पुलिस के कब्जे से लड़कियों को छुड़ा कर ले जाए और उनके संग ज्यादती कर दे, लोगों के कत्ल हो जाएं, लोगों के घर जला दिए जाएं और पुलिस कुछ भी ना कर पाए। इस बात से भी हैरानी होती है कि देश की राष्ट्रीय मीडिया ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। इस हिंसा पर ऐसी डिबेट क्यों नहीं की गई जैसे अन्य मामलों में की जाती हैं? क्यों प्रशासन के नेताओं को कटघरे में खड़ा नहीं किया गया और उनसे सवाल नहीं पूछे गए? हम मणिपुर में हुई इस हिंसक घटना की निंदा करते हैं और पीड़ितों के प्रति अपनी सहानुभूति और संवेदना प्रकट करते हैं। और इस हिंसा के विद्रोह के पीछे जिस किसी भी आदमी का हाथ है वो जल्द से जल्द कानून की गिरफ्त में हो और मणिपुर का माहौल सामान्य हो, इसकी कामना करते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।